पहला, गंगा। ब्रह्मा के श्राप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर राजा शांतनु से उसका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे जिन्हें श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्य के दुख भी भोगना होंगे। यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। दूसरा, सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती का कुर्ख कारण थी, जिसके चलते हस्तिनापुर के गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। तीसरा, गंधारी। गंधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गंधारी ने अपने शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी रह गई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि माँ के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गंधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ, इन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। चौथा, कुंती। कुंती को वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उसके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसे माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव की बहन भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। पांचवा, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञानी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्या में शामिल किया गया। पुराण के अनुसार 5 स्त्री विवाहित होने पर भी कन्या के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। छठा, भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षण, तेज बुद्धि, शरीर से काफी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन उसे कई बार हार जाता था।